अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हेल्थ इश्यूज के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली तलवार हाजिर खिदमत हैं। नादरीन, जैसे कि पहले दौर में जो बादशाह जब दरबार में कोई बात करता था तो उसके दरबारी वाह 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 की रट लगा देते थे। दौर तो तब्दील हो चुके हैं लेकिन दरबारियों का रवैया अब तक वही है। आइए हम पहले एक दरबारी की वो देखते हैं, क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम दे रही है। तो अगर हर सेक्टर की फरमाइशें पूरी करते रहे हम तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब तक ये कोविड चल रहा था तब तक जायज फरमाइश थी। अब कोविड का वो प्रेशर नहीं है तो हम समझते हैं कि ये थोड़ी ज्यादती है। अगर दूसरे सूबों की बात है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी अगर सिंध गवर्नमेंट सिंध के डॉक्टर्स को बाकी सूबों से बेहतर अगर रही हो फिर तो बात जायज है। अगर उनसे कम दे रही है तो उनके बराबर देना चाहिए। जी जनाब, इस दरबारी का नाम है शर्जील मेमन साहब, और ये शर्जील मेमन साहब जो है वो कल जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की थी ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि एक तंजिया जो एक अल्फाज में वो आगे बढ़ा रहे हैं कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट के या हेल्थ एम्प्लॉइज के फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। तो ये जो हम फरमाइशें कर रहे हैं तो बिल्कुल हम ये नहीं करेंगे। आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं और हमें अगर आप ये बता देंगे कि ये जो 21 अरब रुपए की जो अमाउंट आपको बचेगी ये आप कहां पर लगाएंगे, किस तरीके से खर्च करेंगे, तो शायद जो हम ये आपका हेल्थ रिस्क अलाउंस है इसको हम आपको ज़कात या भीख में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमें। लेकिन अगर इसका एप्रोप्रिएट कोई कहीं पर जो है ना इसका बिल्कुल यूज होगा तो वो हमें पता चले। लेकिन अगर ये उसी इस्तेमाल में होना है जैसे कि पहले हेल्थ डिपार्टमेंट हो रहा है, जैसे कि पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में सारे मरीजों को दवाएं मिल रही हैं, एम्बुलेंसेज हर अस्पताल में मौजूद हैं, सफाई सुथराई का निजाम है, एक्सरे मशीन जो है वो एमआरआई, वो सीटी स्कैन, मतलब एक मुंह से अल्फाज निकलता है वो मरीज को सहूलत मिल जाती है। और इस तरीके से जैसे आपने पहले ये यूज किए हैं जो फंड्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, अब भी अगर इसी तरीके से ये यूज होंगे फिर तो हमें बड़ी खुशी है, बिल्कुल हम करेंगे। दूसरा ये कि हम आपसे शर्जील मेमन साहब, आपसे खास तौर पे मुझे तो आपसे बहुत बड़ी मोहब्बत है और मैं ये आज सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप हमें जो एक वजीफा है जिससे तेल जो है शहद में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप ये वजीफा हमें बता दें तो कम से कम हम सब वजीफा पढ़ के तेल को शहद में कन्वर्ट कर लेंगे और हम वो शहद बेच के अपना गुजर सफर कर सकेंगे। तो हम आते हैं कि आपकी फरमाइश पे कि दूसरे सूबों में किस किस को क्या मिल रहा है, किस ग्रेड में डॉक्टर्स को, या आगे हम इसकी तफसील बताते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसको थोड़ा सा स्टडी भी किया है तो मैंने सोचा कि उनके अल्फाज में ही ये आपको हम बताते चलें। ये नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पे हम दिखाते रहेंगे। दूसरे प्रोविंसेस में जो है वो हार्ड एरिया अलाउंस को उन्होंने मर्ज कर दिया है इन द नेम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस। उसमें फिर उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज A, B, C and D, जो कि इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, और उनकी फिर उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई हैं, इजी है, मीडियम और हार्ड है। तो इसके हिसाब से फिर उनको एरिया वाइज जो है अलाउंस पे किया जाता है। मिनिमम जो है 42-45,000 तक है और मैक्सिमम ये तकरीबन 1,40,000 तक जाता है। अब यहाँ सिंध में जो है वो सिर्फ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज हैं उनको ही सिर्फ हार्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है। दूसरे प्रोविंस में हार्ड एरिया को एज ए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस के नाम से उनको डॉक्टर्स को और स्टाफ को पे कर रहे हैं। अच्छा, हमें भी हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस सिंध गवर्नमेंट देती है पर वो जो है एज कम्पेयर टू बाकी प्रोविंस बहुत कम है। 17 ग्रेड वाले को 28,000 मिल रहा है, बाकी जो अबव ग्रेड वाले हैं उनको 19,000 मिलता है। तो ये बाकी प्रोविंस में तो ग्रेड वाइज जो है वो सबको सेम ही मिल रहा है ना। और दूसरी बात ये कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपने डॉक्टर्स को जो क्लिनिक्स नहीं करते उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दे रही है 22,700 जो हार्ड एरिया की डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि भाई जहां पर सहूलियात ना हो, पानी ना हो, रोड रस्ते ना हो, वो हार्ड एरिया है जहां डॉक्टर्स ना जाना चाहें। तो मेरे ख्याल में कि सिंध की ऐसी कोई एरिया नहीं है जिसको आप हार्ड एरिया न कहें। मेरे ख्याल में कि कहीं पानी की सहूलत नहीं है और रोड रास्ते तो मेरे ख्याल में कराची में सबसे ज्यादा जो रोड रास्ते खराब हैं, जो जहां पर वो मेरे ख्याल में अगर रास्ते कच्चे होते तो भी उतना ही टाइम लगता जितने हम जो यहाँ के आपके आलिशान जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें से जब हम जाते हैं कहीं एरिया में तो उन रोड रास्तों से जिस गाड़ी में जो बंदा जा रहा होता है आपको तो उसूली तौर पे उस गाड़ी की मेंटेनेंस का अलाउंस भी देना चाहिए भाईजान। नाज़रीन, एक सिंधी में कहावत है कि भाई अटो ॾेई पास त न थियो आहे,
اس کا مطلب یہ کہ آٹے کی بوری دے کے آپ نے کوئی امتحان تو پاس نہیں کر لیا. تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے جو افسران ہیں اس وقت بیوروکریسی میں جن پہ یہ بالکل فٹ ہوتا ہے, کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو تو وہ بٹھا دیتے ہیں باہر. جو آٹا دے کے پاس ہو کے آ جاتے ہیں ان کو پھر وہ ہماری طرح ہیلتھ میں سیکرٹری کر دیتے ہیں, وہ فائننس میں سیکرٹری کر دیتے ہیں. اس طریقے سے بہت ساری جگہوں پہ ان کو فٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ یس سر کہتے ہوئے, ان کو اپنی ٹیکنیکل تو کوئی نالج ہوتی نہیں ہے. بہرحال یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ جو افسران اس کی مخالفت کر رہے ہیں لازمی ہے کہ وہ کمپیٹنٹ تو ہیں نہیں. تو بہرحال یہ تو ایک اسٹڈی ہوگی. ہم نے ایک فوری طور پہ آپ کو یہ جواب دے دیا کہ آپ اپنی بات پہ قائم رہیں بھائی. آپ تو اپنی ہی بات میں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی میں گھیر لے گا, کیونکہ آپ نے تو 35,000 بچانے کی بات کی ہے. یہاں تو ڈفرنس جو ہے نا 1 لاکھ روپے سے اوپر آ جائے گا. ہم تو بول رہے ہیں نا, ہم تو لاسٹ جو ہے نا وہ اس تحریک سے شروع ہونے سے پہلے بول رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے پاس سارے ثبوت لے کے آ کے ڈسکس کرنے کو تیار ہیں. تو وہ کون سے ڈاکٹر آپ بلانا چاہ رہے ہیں جن کی کان میں آپ یہ بات بتائیں گے کہ بھائی یہ بات ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ڈیٹ اناؤنس کریں. شرجیل میمن صاحب آپ ڈیٹ اناؤنس کریں, آپ پریس کانفرنس اناؤنس کریں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ کی صحت کے سیکرٹری ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں نا مل کے. آپ اپنے لاجکس پیش کریں, ہم اپنے کرتے ہیں. تو بہرحال بھائی ایک بات بس یہ میری پرسنل ہے, یہ آپس میں مجھے کان میں ہی بتا, اگر سب کو نہیں بتانا چاہتے مجھے کان میں بتا دے کہ یہ تیل کو شہد میں کیسے تبدیل کرتے. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, مجھے بتا دو بھائی.